धौलपुर नाम का ये छोटा सा गांव, जहां जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो लोगों के मन में एक अलग ही खौफ बैठ जाता था। क्योंकि जब गांव के लोग मृत व्यक्ति को शमशान घाट में जलाकर आते थे तो उस रात 12 बजे के बाद गांव में एक रुदाली के रोने की आवाज सुनाई देती थी। रुदाली वो होती है जो लोगों के मृत्यु के बाद उनके परिवार के साथ उनका दुख बांटने आती है। उनके रोने से ही उनका घर चलता है। लेकिन धौलपुर गांव में कुछ महीनों से ये सिलसिला चलता आ रहा था। किसी के अंतिम संस्कार के बाद रात में रुदाली के रोने की आवाज, और अगर उस आवाज को सुनकर कोई रुदाली को देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अच्छा हुआ जो ये मर गया। लोगों की जमीन हड़प हड़प कर बहुत आतंक मचाया हुआ था इसने। यार लोग सच ही कहते हैं कि जिंदगी में अच्छे कर्म करो, वरना मरने के बाद भी लोग 4 बुरी बातें ही बोलकर चले जाएंगे। एक मृत इंसान के लिए तो उसका दुश्मन भी अच्छे बोल लेता है, लेकिन ऐसे इंसान के लिए तो उसकी मौत के बाद भी कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। ये तो तूने ठीक कहा भाई, लेकिन इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। हम सबको अपने अपने घर चलना चाहिए, वरना एक बार उसके रोने की आवाज सुनाई दी और हमें वो कहीं दिख गई तो हमें नहीं छोड़ेगी। मोहन की ये बात सुनकर सब लोग सचेत हो गए। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन तभी एक लड़के जीतू के फोन पर उसके दोस्त का फोन आया। हेलो, हाँ भाई क्या हुआ? इतनी रात गए फोन कर रहा है? अरे तू भूल गया क्या? आज मेरा जन्मदिन है और देख तू जाना ही पड़ेगा। आने के लिए तो मना नहीं कर सकता। अरे हाँ, मैंने कब मना किया है, आ रहा हूँ। जीतू अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए निकल गया। उन्होंने वहां पर शराब पी और शराब के नशे में जीतू ये भूल गया कि आज रात उसे गांव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गांव में किसी का अंतिम संस्कार हुआ है और रुदाली जरूर आएगी। नशे में होने की वजह से वो सब भूल गया और अपने गांव के लिए चल दिया। वो अपने गांव की चौखट पर पहुंचा ही था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे तो कोई बहुत ही दुख में गहरा विलाप कर रहा हो। अरे इतनी रात को कौन रो रहा है? लड़कियां ना तो दिन में किसी को चैन लेने देती है और ना ही रात को चैन से सांस लेने देती है। अरे क्या परेशानी है? क्यों रात को रो रो कर हल्ला मचाया हुआ है? जीतू नशे में इतनी जोर जोर से बोल रहा था कि वहां पर रहने वाले सुरेश को उसकी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी खिड़की से झांक कर देखा तो जीतू बाहर बड़बड़ा रहा था। अरे ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है? गांव में आज ही तो जमींदार का अंतिम संस्कार हुआ है और ये रात को इस तरह गांव में घूम रहा है। इसे अंदर लेकर आना होगा मुझे, वरना वो इसे छोड़ेगी नहीं। सुरेश की आवाज से उसकी पत्नी मनोरमा की नींद खुल गई। उसने जैसे ही सुरेश को बाहर जाते देखा तो तुरंत टोकते हुए कहा, इस टाइम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं है क्या आज की रात कितनी भयानक है? अरे जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? वो गांव का जीतू बाहर नशे में बड़बड़ा रहा है। उसे बाहर रहने दिया तो वो मार देगी उसे। जब उसे पता था कि आज की रात क्या होने वाला है तो उसे अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। अगर उसके चक्कर में आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, आप कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। झांक कर देखा तो रुदाली की आत्मा जीतू को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके शरीर में अब जान नहीं बची है। ये देखकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। तभी रुदाली की आत्मा ने अपनी गर्दन घुमाई और सुरेश को खिड़की से झांकते हुए देख लिया। सुरेश की रूह कांप गई और उसने अपने कांपते हुए हाथों से जल्दी से खिड़की को बंद किया और जल्दी से आकर बिस्तर के अंदर लेट गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों? क्या देखा आपने बाहर? मनोरमा, वो रुदाली उसने जीतू को मार दिया और वो जीतू को अपने साथ लेकर जा रही थी। मैंने उसे देख लिया और उसको पता चल गया कि मैं उसे देख रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ गई है मनोरमा। वो मुझे भी ले जाएगी। मुझे बचा लो। हे भगवान, ये क्या किया आपने? आपने बाहर झांक कर देखा ही क्यों? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। कुछ पल के लिए तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक सुरेश के दरवाजे पर कोई जोर जोर से ठक ठक करने लगा। कोई दरवाजे को इतनी जोर से खटखटा रहा था
जैसे अभी दरवाजा टूट कर गिर जाएगा। उसने आपको देख लिया, इसलिए वो हमारे घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी मंदिर में दिया जलाती हूँ। मनोरमा उठकर मंदिर में दिया जलाने गई। उसने जल्दी से दिए में बाती को लगाया, लेकिन दिया जलाने के लिए माचिस जली ही नहीं। इससे पहले कि बाती जलती, वो ठक ठक की आवाज और तेज हो गई और अचानक से दरवाजा टूट गया। मनोरमा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ना तो वहां रुदाली थी और ना ही घर में सुरेश था। उसे बस सुरेश के चीखने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मना किया था मैंने कि मत करो ऐसा, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। आज वो उनको भी ले गई। सुबह जब गांव में सब लोग उठे तो उनको गांव में जीतू और सुरेश के मरने की खबर पता चली। कैसे कल रात रुदाली उन दोनों को अपने साथ ले गई। पिछले कुछ महीनों में ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका था, इसलिए अब ये गांव वालों के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन गया था। कल मैं और सुरेश भाई इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो उनको ही ले जाएगी। अब हमें कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो ये सिलसिला कभी थमेगा ही नहीं। तुम ठीक कह रहे हो मोहन बेटा, हमें किसी तांत्रिक को गांव में बुलाकर लाना होगा। अब तो वही हमारे गांव का कल्याण कर सकते हैं। धौलपुर बहुत ही छोटा सा गांव था, इसलिए उस गांव में कोई तांत्रिक नहीं था। गांव के कुछ लोग मिलकर दूसरे गांव में गए, जहां पर तांत्रिक बाबा अपनी सिद्धियों के कारण बहुत ही मशहूर थे। उन्होंने जाकर सारी बात तांत्रिक बाबा को बताई। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग चिंता मत करो। आज तुम लोगों ने गांव में जीतू और सुरेश का अंतिम संस्कार किया है, तो मतलब आज भी वह गांव में आएगी, लेकिन गांव में से कोई भी बाहर मत निकलना। इसके लिए तो तुम पहले से ही सावधान हो, लेकिन आज जरा खास ध्यान रखना, क्योंकि आज रात मैं तुम्हारे गांव में जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि वो मेरे सामने आए, ताकि मैं उसे हमेशा के लिए कैद कर सकूं। ठीक है बाबा, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। बस आप हमें उस रुदाली की आत्मा से मुक्ति दिला दीजिए। अपने कहे अनुसार बाबा रात को गांव में आए और गांव के चारों तरफ और गांव की हर गली में घूमने लगे, ताकि उन्हें भी उस रुदाली की आत्मा दिखाई दे। रात के लगभग 1:30 बजे का समय होगा। तांत्रिक बाबा सब जगह घूमकर एक जगह आसन लगाकर बैठ गए। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके रोने की आवाज सुनकर तांत्रिक बाबा सचेत हो गए और अपना कमंडल और पोटली लेकर उस आवाज की ओर चल दिए। तभी अचानक रुदाली की आत्मा उनके सामने आ गई, लेकिन उसने जैसे ही तांत्रिक बाबा को स्पर्श किया तो उसे बहुत तेज झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। तभी तांत्रिक बाबा ने देर ना करते हुए उसकी आत्मा पर अपने कमंडल से जल छिड़क दिया और उसकी आत्मा के इर्द गिर्द एक गोल घेरा बन गया। गोल घेरे के अंदर आते ही वो पूरी तरह तड़पने और चिल्लाने लगी। छोड़ो मुझे, इस घेरे से बाहर निकालो मुझे। बिल्कुल नहीं, मैं तुझे इस घेरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा। बहुत से मासूमों की जान ले ली तूने, लेकिन अब मैं तुझे किसी की जान लेने नहीं दूंगा। मासूम? कौन मासूम? कोई भी मासूम नहीं है यहाँ पर, सबके सब निर्दयी हैं। निर्दयी? क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि मैं इन लोगों को जानबूझकर नहीं मार रही हूँ। मैं सबके घरों में किसी की मौत होने पर रुदाली बनकर उनका दुख बांटने के लिए जाती थी, ताकि मैं अपने पति की दवाइयों का खर्च निकाल सकूं। मेरे पति एक अपाहिज थे और कोई काम नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दिन गांव के एक अमीर आदमी की नजर मुझ पर पड़ गई, जिसने पहले भी 3 औरतों से शादी की और उनसे मन भर जाने पर उन्हें मार डाला। उसके काले कर्म हमेशा उसके पैसों की आड़ में छुप गए। एक दिन उसकी बुरी नजर मुझ पर भी पड़ गई और उसने मुझसे कहा, कितनी सुंदर है तू, क्यों अपनी खूबसूरती को इस लंगड़े के पीछे व्यक्त कर रही है? तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। शर्म नहीं आई तुझे ये कहते हुए? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अभी के अभी यहाँ से चला जा, वरना ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो क्या कर लेगी मेरा? और कौन है जो तुझे मुझसे बचा लेगा? तेरा ये लंगड़ा पति तुझे बचाएगा क्या? मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, या तो तू मुझसे शादी कर ले, वरना ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसने मुझे पाने के लिए मेरे पति को मार डाला।
यही सोचकर कि मैं उसके बाद उससे शादी कर लूंगी। लेकिन जब मैंने उसके खिलाफ गांव में बोलने की कोशिश की तो उसने मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगा दिए कि ये अपने अपाहिज पति से तंग आ गई थी और दूसरे गांव के किसी लड़के के साथ भागने ही वाली थी। पूरे गांव में मेरी बदनामी हो गई और गांव का हर इंसान मुझे दुत्कारने लगा। गांव वालों ने मेरा राशन पानी बंद कर दिया। मैं दिन पर दिन बीमार होती गई। मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने पड़ी जिनसे मैं जीते जी मर गई। मुझसे ये सब सहन नहीं हुआ। मेरे गांव वालों को सब बताना भी चाहा, लेकिन उन्होंने मेरे पति की मौत के ताने मार मार कर मुझे वहां से भगा दिया। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई और मैंने उस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि इन गांव वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इन्होंने मेरे साथ किया, इसका बदला तो मैं इनसे जरूर लूंगी। रुदाली की आत्मा की बातें सुनकर तांत्रिक बाबा का भी खून खौल उठा। मैं तो तुझे यहाँ पर कैद करके मुक्ति दिलाने आया था, लेकिन तेरी मुक्ति अब तभी होगी जब उन सबको उनके किए की सजा मिलेगी। ऐसे कर्म करने वाले हर प्राणी का अंत बुरा ही होना चाहिए, इसलिए मैं तुझे कैद नहीं करूंगा और ना ही अभी तेरी मुक्ति होगी। जिन्होंने तेरे साथ सही नहीं किया तो उन सब से बदला ले और उसके बाद ईश्वर के घर जाने के लिए तू अपने आप मुक्त हो जाएगी। तांत्रिक बाबा ने रुदाली की आत्मा को घेरे से आजाद कर दिया और वहां से चले गए। तांत्रिक बाबा ने उस गांव के लोगों का अपने गांव में आना निषेध कर दिया और रुदाली की आत्मा ने अपने एक एक गुनहगार को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। और जिस दिन उसका बदला पूरा हो गया, उस दिन वो अपने आप मुक्त हो गई। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर हर्षपाल की कहानी पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राहुल है। ये बात उस समय की है जब मैं IIT कानपुर में इंजीनियरिंग का छात्र था। एक रात करीब 3 बजे होंगे। बाहर चारों ओर अंधकार का साया था। सड़क पर लगा लाइट का खंभा बीच बीच में जल उठता था। सड़क सुनसान थी और कभी कभी कोई कार सन्नाटे को चीरती हुई आती, फिर सब सुनसान हो जाता। सड़क के पास ही एक अपार्टमेंट में मैं और मेरा सहपाठी वरुण सो रहे थे। अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे जोरों की प्यास लगने लगी। मैं पानी पीने चला गया, तभी मैंने खिड़की से कोई परछाई देखी। मैं डर गया। मैंने धीरे से खिड़की खोली और नीचे सड़क की ओर देखा। बाहर का नजारा देखकर मैं सहम गया। मैं भागकर वरुण के पास आया। वरुण, वरुण, जल्दी उठ और बाहर देख। क्या हुआ? जरा बाहर तो चलकर देख। हम दोनों बाहर आ गए। हमने जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। शरीर से पसीने छूटने लगे। शरीर एक जगह जम गया। सामने एक लाश थी। उसका सिर धड़ से अलग था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और वो कोई तांत्रिक लग रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखून के निशान थे। उसने बहुत ज्यादा मालाएं पहन रखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वरुण को तांत्रिक के गले में कुछ दिखाई दिया। वो एक लॉकेट था। उसने मुझे लॉकेट दिखाते हुए कहा, यार ये लॉकेट कितना सुंदर लग रहा है, इसे मैं ले लेता हूँ। यहाँ चारों ओर कोई भी नहीं है, किसी को क्या ही पता चलेगा। नहीं, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि मरे हुए लोगों का सामान नहीं लेना चाहिए, हमें खतरा हो सकता है। मेरे खूब समझाने पर भी वरुण नहीं माना। इतने में वहां और लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हम अपने घर लौट आए। वरुण बाथरूम में चला गया। मैं लेटा ही था कि मुझे चीख सुनाई दी। वो चीख बाथरूम से आई थी। मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ गया। जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो मैं ये देखकर सुन्न रह गया कि बाथरूम के अंदर खून पड़ा था। मेरा शरीर सुन्न रह गया। मैं पसीने से तर हो गया। बाथरूम की खिड़की टूटी हुई थी। मैं घबरा गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर मैं सहम गया। बाहर वरुण लहूलुहान पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। मैं जैसे ही नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा, मेरा ध्यान बाथरूम के शीशे पर गया। वहां खून से कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर मुझे सारा माजरा समझ आ गया। उस पर लिखा था, मुझे वो लॉकेट दे दो वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। रागिनी। मैं नीचे गया। मैंने वरुण के हाथों से वही लॉकेट देखा।
मैंने लॉकेट लिया। मैं अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। मैंने उसका देह संस्कार किया और बात की तह तक जाने के लिए निकला। मैं एक तांत्रिक को जानता था। मैं उसके पास गया। मैंने तांत्रिक से सारी बात बताई और कहा, बाबा, मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ। इस लॉकेट से मुझे भी खतरा है। जब तक ये लॉकेट मेरे पास रहेगा, रागिनी मुझे मारने का प्रयत्न करेगी। अब आप ही मुझे उससे बचा सकते हैं। बेटा, तुम इस लॉकेट को हनुमान जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे रख देना। उसके बाद मैंने वैसा ही किया। अब मुझे कोई खतरा नहीं था, पर मैं उस लॉकेट को ज़्यादा दिनों तक मंदिर में नहीं रख सकता था, इसलिए मैं जल्दी से काम पर लग गया। मैंने पिछले कुछ दिनों के सारे अखबार देख डाले, पर मुझे कुछ न मिला। परंतु जैसे ही मैं कुर्सी से उठा, मुझे नीचे गिरा एक अखबार नजर आया। मैंने उसे उठाया, तभी मुझे रागिनी द मिस्टीरियस स्टोरी नाम से एक आर्टिकल नजर आया। मैंने उस अखबार से एड्रेस लिया और रागिनी के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं रागिनी के घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। मैंने पड़ोसी से जाकर पूछा, अंकल, क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी कहाँ हैं? बेटा, अब इस घर में कोई नहीं रहता। इस घर में पंडित दीनानाथ और उसकी बेटी रहते थे। करीब 2 हफ्ते पहले उनकी बेटी गायब हो गई और इस दुख के मारे दीनानाथ जी भी चल बसे। क्या आप जानते हैं कि रागिनी कहाँ गई? बेटा, वो रोज कॉलेज जाया करती थी, पर एक दिन वो घर नहीं लौटी। क्या पता कहाँ गई। तो आप लोगों ने उसकी खोज की? बेटा, अमीरों की सब सुनते हैं, गरीबों की कौन सुनता है। बेचारा दीनानाथ देह त्यागने से पहले हर जगह फिरा, किंतु उसकी बेटी का पता न चला। FIR भी कराई, परंतु कुछ पता नहीं चला। क्या आप मुझे उसके कॉलेज का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ बेटा। उन्होंने मुझे कॉलेज का एड्रेस दे दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं रागिनी के घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम तलाशी ले सकते हो। और ये कहकर उन्होंने मुझे रागिनी के घर की चाबी दे दी। मैं रागिनी के घर गया। जब मैं रागिनी के कमरे में पहुंचा और मैंने उसकी हर चीज देखी, वहां मुझे एक इत्र की शीशी दिखाई दी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और घर के बाहर आ गया। रागिनी के घर पर तलाशी के दौरान मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मैं उसके कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। जब मैं उसके कॉलेज की तरफ जा रहा था तो मैंने वहां रास्ते में एक दुपट्टा देखा। सड़क के दोनों ओर सुनसान जंगल था। मैं आश्चर्य में पड़ गया। पीले रंग का दुपट्टा, जिससे उस इत्र की ही महक आ रही थी जो मैंने रागिनी के कमरे में एहसास किया था। मैंने दुपट्टा उठाया और जंगल के अंदर की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर मुझे गुफा दिखाई दी। मैं डरते डरते गुफा के अंदर गया। वहां का नजारा देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सामने राक्षस की बड़ी सी मूर्ति थी। उसके नीचे रागिनी का शरीर था। उसकी गर्दन अलग पड़ी थी। खून के छींटे राक्षस के मुंह पर लगे थे। पास ही बलि का सामान था। मैंने उस तांत्रिक की तस्वीर को भी वहां देखा, जिसकी लाश मैंने और वरुण ने अपने घर के नीचे देखी थी। मैं सब समझ गया कि रागिनी की मृत्यु के पीछे क्या राज है। मैं वहां से कुछ दूर चला ही था कि वहां मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसे गुफा के बाहर एक पेड़ से बंदी बनाया गया था। उसने तांत्रिक के समान काले कपड़े पहन रखे थे। गले में बड़ी बड़ी मालाएं थी। माथे पर भस्म लगी हुई थी। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, कौन हो बेटा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरे हाथ में पकड़े हुए उस दुपट्टे को देखते हुए उन्होंने पूछा, ये दुपट्टा तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने बड़े आश्चर्यपूर्वक पूछा, आप इस दुपट्टे के बारे में कैसे जानते हैं? और कौन है जो मुझे नहीं छोड़ेगी? ये आप क्या कह रहे हैं? और आपको यहाँ बंदी किसने बनाया है? मैंने उस व्यक्ति को खोलने की चेष्टा की, परंतु उन रस्सियों में काली शक्ति का जादू था। मैं चाहकर भी उसे खोल नहीं पाया। तांत्रिक बोला, बेटा, तुम चाहकर भी इन्हें नहीं खोल सकते। जिस गुफा से तुम अभी आ रहे हो वो मेरे शिष्य कालीनाथ की गुफा है। वो अमर होना चाहता था। अमर होने के लिए उसने दैत्य दानव की कठोर से कठोर साधना की।
एक रात वो अपनी साधना पूरी करके फल की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी हवन कुंड की अग्नि से एक राक्षस निकलकर उसके समक्ष आया। उसने कालीनाथ से कहा, अगर तू अमर होना चाहता है तो तुझे बलि देनी होगी, एक कुंवारी लड़की की बलि। वो लड़की जो सुबह इस रास्ते से सबसे पहले गुजरे, उस लड़की की बलि दे और संसार की समस्त शक्ति को अपने अधीन कर ले। इतना कहकर राक्षस वहां से चला गया। उस दिन कालीनाथ बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात मुझे बताई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, देखो वत्स, बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी अमर नहीं बन सकती। ऐसा होना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना है। मेरे खूब समझाने पर भी वो नहीं माना और वहां से गुस्से में चला गया। जाते समय मैंने उससे कहा, देखो वत्स, यदि तुम ऐसा कार्य करोगे तो मुझे स्वयं तुम्हें रोकना होगा। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं सो रहा था, उसने मेरी दी शक्ति के द्वारा मुझे कैद कर दिया। अगले दिन सवेरे जब रागिनी अपने कॉलेज के लिए निकली तो कालीनाथ ने उसे पकड़कर गुफा में कैद कर दिया। वो लड़की चिल्लाती रही, परंतु पापी ने उसे नहीं छोड़ा। उसने रागिनी की बलि देकर राक्षस की भूख शांत की। बदले में राक्षस ने उसे शक्तियों से भरा एक लॉकेट दिया और कहा, जो भी इस लॉकेट को धारण करेगा वो संसार में व्याप्त सभी काली शक्तियों का स्वामी हो जाएगा। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना, ये शक्तियां तुम पर हावी न होनी पाए। इस लॉकेट की वजह से रागिनी ने तांत्रिक को मारा। रागिनी की सारी शक्ति इस लॉकेट में है, इसलिए वो इस लॉकेट को हासिल करना चाहती है। परंतु बाबा, जब हम तांत्रिक की लाश के पास पहुंचे थे तब भी लॉकेट वहीं था, और जब मैं वरुण की लाश के पास पहुंचा तब भी लॉकेट वरुण के हाथ में ही था। रागिनी को लॉकेट ले जाने का अवसर 2 बार मिला, फिर उसने लॉकेट क्यों नहीं लिया? बेटा, रागिनी लॉकेट खुद हासिल नहीं कर सकती। रागिनी को लॉकेट तभी स्वीकृत होगा जब कोई खुद अपने हाथों से उसे लॉकेट दे, और यदि उसे एक बार लॉकेट मिल गया तो वो शक्तिशाली हो जाएगी। फिर उसे रोकने का कोई साधन नहीं होगा। बाबा, क्या कोई उपाय है जिससे रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिल सके? बेटा, हमें उस लॉकेट को नष्ट करना होगा। लेकिन बाबा, उसे तो हम अभी भी नष्ट कर सकते हैं ना? बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। उस लॉकेट को तभी नष्ट किया जा सकता है जब पूर्णिमा की रात हो और चंद्रमा बिल्कुल तुम्हारे सिर पर हो, तभी उसे मारा जा सकता है। तो ठीक है बाबा, मैं उस लॉकेट को लेकर आता हूँ। आप बस इतना बता दीजिए कि पूर्णिमा की रात कब है? बेटा, तुम्हें जल्दी करनी होगी। पूर्णिमा की रात आज ही है। इसके बाद मैं लॉकेट लेने चला गया। जब मैं लॉकेट लेकर लौटा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मैं सुन्न रह गया। मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। तांत्रिक का शरीर खून से सना हुआ था। उसकी गर्दन रागिनी के हाथों में थी। रागिनी की लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, भयानक चेहरा था। वो तांत्रिक को नोच नोच कर खा रही थी। मैं ये सब देखकर घबरा गया। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने जल्दी से अपने बाइक ली और भागने लगा। रागिनी ने मुझे देख लिया। वो मेरे पीछे आने लगी। मैंने बाइक तेज कर ली। वो अभी भी मेरे पीछे आ रही थी। रात हो चुकी थी। कुछ दूर चलकर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पीछे नहीं है। सुनसान जंगल में आकर मेरी बाइक का पहिया जाम हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। डर ने मुझे घेर लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जमीन से 2 हाथ निकले हुए थे और मेरे बाइक के पहिए को पकड़े हुए थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बाइक को वहीं छोड़ आगे की ओर दौड़ा। मेरी बाइक मेरे पीछे पीछे आ रही थी।
अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। बाइक मेरे निकट आती जा रही थी। अचानक मेरी बाइक मेरे दोनों पैरों पे चढ़ गई। मेरी दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। पैर में खून बह रहा था। मैं हाथों के सहारे सरक कर सड़क के किनारे आया। मेरी बाइक वहीं आकर मेरे पास गिर पड़ी। मैं दर्द से करा रहा था। अचानक मेरी नज़र एक ट्रक पर गई। ट्रक ड्राइवर की आंखें लाल थी। वो पूरी स्पीड से मेरी तरफ ही आ रहा था। उस पर रागिनी की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से वो कागज़ निकाला जिस पर रागिनी का आर्टिकल लिखा था, क्योंकि उस कागज़ के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। मैं अपनी बाइक के पास सरकते हुए गया। मैंने अपनी बाइक को न्यूट्रल कर रेस छोड़ दी और कागज़ को पेट्रोल में भिगोकर इंजन के पास लगा दिया। कागज़ में आग लग गई। मैंने देखा चांद सर के ऊपर था। ट्रक अभी भी मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने लॉकेट को आग में रख दिया। कागज़ के साथ लॉकेट भी जल गया। लॉकेट के जलते ही ट्रक में भी आग लग गई और रागिनी का अंत हुआ। उसे मुक्ति मिल गई। परंतु उस दिन मैंने अपने दोनों पैरों और अपने दोस्त को खो दिया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए।